तुम्हारा भविष्य खतरे में है। तुम्हारा हक छीना जा रहा है। जब इंस्टाग्राम नहीं था, अगर अभी नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा। जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, तो मेरा हक खा रहा है। जब फेसबुक नहीं था, गुस्सा आता था, खतरे में है। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया? लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है। तुम खतरे में हो। बार बार दोहराने की ताकत है। क्यों? क्योंकि इंसान वही बात जल्दी मानता है, तुम्हारा अधिकार कोई और ले जाएगा, कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, कि किसी की बात बिना सोचे समझे मान ले। जोहार साथियों, मैं हूं बैजू और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जोहार बोलो। आज मैं आपसे राजनीति की नहीं, धर्म की नहीं, बल्कि हमारे दिमाग की बात करने आया हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा अपने जीवन में 10-15 साल पीछे जाइए, जब हमारे हाथ में स्मार्टफोन नहीं था, जब फेसबुक नहीं था, जब इंस्टाग्राम नहीं था, जब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं थी। तब क्या आपको हर दिन यह लगता था कि कोई मेरा हक खा रहा है? क्या सुबह उठते ही यह चिंता होती थी? क्या हर दिन किसी दूसरे समाज के खिलाफ गुस्सा आता था? क्या हर दिन लगता था कि हम खतरे में हैं? अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो शायद अधिकांश लोगों का जवाब होगा नहीं। तो फिर आज ऐसा क्या बदल गया? क्या दुनिया अचानक बदल गई, या हमारे सोचने का तरीका बदल दिया गया? यही आज का विषय है। विचार कैसे जन्म लेते हैं? हम अक्सर सोचते हैं कि जो विचार हमारे मन में है वे हमारे अपने हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के बहुत से विचार उसके आसपास के माहौल से बनते हैं। आप जिस माहौल में रहते हैं, जिन लोगों से बात करते हैं, जो वीडियो देखते हैं, जो पोस्ट पढ़ते हैं, धीरे धीरे वही बातें आपके दिमाग का हिस्सा बनने लगती है। यानी हर विचार अचानक पैदा नहीं होता, उसे बार बार दोहराकर हमारे मन में जगह दी जाती है। आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, लेकिन इस छोटे से मोबाइल के अंदर पूरी दुनिया बैठी हुई है। सुबह उठते ही हम क्या देखते हैं? फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप। और अगर रोज आपको एक ही तरह की पोस्ट दिखाई जाए, तुम्हारा हक छीना जा रहा है, तुम खतरे में हो, फलाना तुम्हारा दुश्मन है, अगर अभी नहीं जागे तो सब खत्म हो जाएगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी दिशा में सोचने लगता है। यही बार बार दोहराने की ताकत है। क्या कोई सचमुच हमारे विचारों को प्रभावित कर सकता है? जवाब है हाँ। इतिहास में यह कई बार हुआ है। विज्ञापन ऐसा करते हैं, राजनीतिक प्रचार ऐसा करता है, धार्मिक प्रचार भी कभी कभी ऐसा करता है, सोशल मीडिया भी ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान वही बात जल्दी मानता है जो उसे बार बार सुनाई देती है। अगर आपको हर दिन एक ही कहानी सुनाई जाए तो कुछ समय बाद वह सच जैसी लगने लगेगी, भले ही आपने उसकी जांच कभी ना की हो। डर सबसे बड़ा हथियार क्यों है? डर इंसान को जल्दी प्रभावित करता है। अगर कोई कहे तुम्हारा भविष्य खतरे में है, तुम्हारी पहचान खत्म हो जाएगी, तुम्हारा अधिकार कोई और ले जाएगा, तो दिमाग तुरंत सतर्क हो जाता है। यही कारण है कि डर फैलाने वाले संदेश बहुत तेजी से वायरल होते हैं, क्योंकि डर भावनाओं को जन्म देता है और भावनाएं अक्सर तथ्यों से ज़्यादा तेज असर करती है। अब मैं फिर से वही सवाल पूछता हूँ। 10-15 साल पहले क्या हमारे गांव के लोग एक दूसरे के घर नहीं जाते थे? क्या अलग अलग विश्वास रखने वाले लोग साथ काम नहीं करते थे? क्या शादी ब्याह, दुख सुख और त्योहारों में लोग एक दूसरे का साथ नहीं देते थे? फिर आज ऐसा क्यों लगने लगा कि दूसरा आदमी हमारा विरोधी है? क्या लोग बदल गए, या हमारे देखने का नज़रिया बदल गया? इस सवाल पर हर व्यक्ति को खुद विचार करना चाहिए। अगर हर दिन हमें यही बताया जाएगा कि सामने वाला हमारा दुश्मन है, तो सबसे पहले विश्वास खत्म होगा, फिर दोस्ती टूटेगी, फिर परिवार बटेंगे, फिर समाज छोटे छोटे समूह में बट जाएगा। और जब समाज बट जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसी समाज का होता है, क्योंकि बटा हुआ समाज अपने बड़े मुद्दों पर एकजुट नहीं हो पाता।
तो अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? समाधान यह नहीं कि किसी की बात बिना सोचे समझे मान ले। समाधान यह भी नहीं कि हर बात को झूठ कह दे। समाधान है, हर जानकारी पर सवाल पूछिए। किसी भी पोस्ट को सच मानने से पहले उसकी जांच कीजिए। अगर कोई आपको किसी से नफरत करना सिखा रहा है तो एक बार रुक कर सोचिए, क्या यह नफरत मेरी अपनी है या किसी ने मेरे अंदर बोई है? मैं यह नहीं कह रहा कि समाज में कोई समस्या नहीं है। समस्याएं हैं, मतभेद भी हैं, विचारों का अंतर भी है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अगर कोई आपको सोचने नहीं देता और सिर्फ गुस्सा करना सिखाता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो इंसान खुद सोचता है उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन जो बिना सोचे हर बात मान लेता है उसे कोई भी अपनी दिशा में मोड़ सकता है। इसलिए मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपना दिमाग बंद मत कीजिए। पोस्ट पढ़िए, लेकिन सवाल पूछना मत छोड़िए। मतभेद रखिए, लेकिन इंसानियत मत छोड़िए। याद रखिए, सबसे मजबूत समाज वह नहीं होता जहां सबकी राय एक जैसी हो। सबसे मजबूत समाज वह होता है जहां अलग अलग राय रखने वाले लोग भी एक दूसरे का सम्मान करते हों। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे तो यही इसकी सबसे बड़ी सफलता होगी। मैं हूं बैजू, आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल जोहार बोलो। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।